दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विरोधी भी उनका दिल से सम्मान करते थे और एक सच्चे राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक अलग छवि अपनी लगन, मेहनत और निष्ठा से बनाई थी और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला ने उन्हें राजनीतिक में एक अलग पहचान दिलाई थी। वैसे तो इतने महान शख्सियत के पूरे लाइफ को कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलिए इस वीडियो के ज़रिए हम अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1924 से, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो कि एक टीचर थे, और उनकी मां का नाम कृष्णा देवी था। हालांकि उनके पिता एक टीचर होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे और शायद अपने पिताजी से अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर भी कविताएं लिखने की रुचि अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरकीवाड़ा ग्वालियर स्कूल से की और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में मास्टर ऑफ आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और दोस्तों, अटल जी शुरू से ही राजनीतिक से काफ़ी लगाव रखते थे और इसलिए जब वह सिर्फ 15 साल के थे तभी उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और फिर आगे चलकर उन्हें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी कर लिया गया और इसी वजह से उन्हें 23 दिन जेल में भी गुजारने पड़े थे। हालांकि असल मायने में अटल जी का राजनीतिक में आगमन हुआ 1944 से, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके अलावा आरएसएस के साथ वो पहले से ही जुड़े हुए थे और इस उम्र तक आकर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि देश की सेवा के लिए वो शादी नहीं करेंगे। और फिर आगे चलकर 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तब वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए और फिर इसी साल उन्हें आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई शायरी न्यूज़पेपर के लिए लिखा भी शुरू कर दिया था और अब उनका कदम धीरे धीरे राजनीति के गलियों में बढ़ने लगा था। 1957 में वह पहली बार भारतीय जनसंघर्ष पार्टी में रहते हुए दो अलग अलग जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वह मथुरा से तो नहीं जीत सके, लेकिन बलरामपुर से जीतने में वह कामयाब रहे। और उसी समय उनके भाषण देने की कमाल की क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अटल बिहारी जरूर किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघर्ष पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी अटल जी के जवान कंधों पे थी। हालांकि आगे चलकर 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उनको भी कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब 1977 में दोबारा से इलेक्शन हुए तो जनता दल ने सरकार बनाई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी को उस वक्त का विदेश मंत्री बनाया गया। और दोस्तों, अटल जी ही पहले ऐसे भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था। हालांकि 1989 में जनता दल की सरकार गिर गई, लेकिन तब तक अटल बिहारी वाजपेयी खुद को एक सम्माननीय राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे। और फिर 1980 में अटल जी ने लंबे समय से मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी और
भरत सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता दल की स्थापना की और इसी तरह से वो पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट ही हासिल हुई, जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी को और दूसरी लाल कृष्णा आडवाणी को। लेकिन इस हार से अटल जी को कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अपना काम करते रहे और फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1996 तक अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और वह पहली बार 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यवश यह जो गठबंधन की सरकार थी इसलिए ज़्यादा नहीं चल सकी और फिर 13 दिन के बाद अटल जी ने इस्तीफा देकर सरकार को गिरा दिया और फिर आगे चल 1998 में एक बार फिर से चुनाव हुआ। यहाँ पर बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी 13 महीने में ही गिर गई। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने की आदेश दिए। हालांकि सरकार गिरने के कुछ समय के बाद से फिर से चुनाव करवाया गया और इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 303 सीट मिले और इस तरह से 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वो अपना टर्म पूरा करने में भी कामयाब रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें बहुत सारे अच्छे काम किए, जिससे कि भारत की इकनॉमी भी आगे बढ़ सकी। लेकिन 2004 के चुनाव में हार के बाद से उन्होंने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन आज भी हर पार्टी के राजनेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और देश की हित में किए गए उनके शानदार काम के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही उनकी देशभक्ति और देश के प्रति सोच आप उनके बहुत से किताबों और कविताओं के जरिए भी देख सकते हैं। और दोस्तों, भले अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं।